2 नंबर का सवाल कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। तो कल मैंने एक सूत्र लिखाया था जिसमें मैं लिखाया था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, यह एक सूत्र लिखाया था। तो उसी के अनुसार यह बनेगा, ठीक ना। तो हम जैसे बताए थे कि एक रफ पेज ले लीजिएगा। क्या बताए थे कि एक रफ पेज लीजिएगा। सबसे पहले अपनी कॉपी के साइड में एक रफ पेज बना लीजिएगा। वहाँ पर जो है ना क्या एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम बोल रहा है तो एलसीएम निकाल लेंगे, तो 2 से लगाएंगे तो फिर यहाँ पर 13 आ जाएगा। 13 दूना 26, 13 एका 13, ठीक। 1 नंबर यहाँ पर देकर लिखना है 26 और 91, यहाँ पर हल लिख लेना है। यहाँ पर 26 दे दीजिएगा। उसके बाद क्या है 2 गुना 13, फिर जाकर जो है 91 का एलसीएम निकालना है। 91 का एलसीएम निकालिएगा 7 से लगाइए तो 13 7 91 हो गया, ठीक है ना। 13 एका 13, ठीक। तो यहाँ पर 91 लिख लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पर 7 दे दीजिएगा गुना 13, ठीक ना। तो अब देखिए जो दोनों में कॉमन मिलेगा उसी को क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 13 मिल रहा है। 13 इसका क्या हो गया, एचसीएफ। यहाँ पर 26 और 91 का एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ बराबर 13। अब इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो यह दोनों को लिखना है ही और उसके बाद देखो 7 लिख देना है। तो यहाँ पर दे देना है कैसे 26 और 91 का एलसीएम, ठीक, बराबर में 2 गुना 7 गुना 13। क्योंकि दोनों में 13 मिल रहा है तो एक ही 13 लेना है। जो दोनों में कॉमन मिलेगा उसको एक बार लेना है। यहाँ से 13 7 91, 91 दूना 91 दूना 2 18, 182, 182, ठीक ना। तो 26 और 91 का एलसीएम कितना आया, 182 आया। एचसीएफ कितना आया, 13 आया। जो दोनों में कॉमन मिलेगा उसको क्या कहते हैं, एचसीएफ। और जो दोनों में कॉमन मिलेगा उसको ले लेना है। और जो बचा हुआ रहता है उन सभी को गुना करके जो आंसर आता है वही होता है आपका क्या, एलसीएम होता है। तो चलिए अब दूसरा नंबर का सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर का क्या कर रहा है सवाल, 510 और 92। यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखना है, हल लिख लेना है। हल लिखेंगे उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 510 का क्या निकालेंगे, एलसीएम सबसे पहले निकाल लेते हैं, ठीक है ना। 510 का एलसीएम निकालते हैं तो 2 दूना 4, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 255। 2 से फिर 2 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा। 5 से 25, 25, 5 का 5। और उसके बाद अब देखिए कौन से 17 से लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गया 17 या 51 हो गया। तो 17 यहाँ पर लिख लीजिए, 17 का 17 हो गया। यहाँ पर 510 लिख कर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, ठीक। अब 92 का निकालना है। 92 का कैसे होगा, तो यहाँ पर 2 है तो 2 से लगा देते हैं। 2 चौके 8, 6 दूना 12, 2 से 2 दूना 4, 3 दूना 6, 23, 23 एका 23। 92 लिख देंगे, 2 गुना 2 गुना 23, ठीक। यहाँ पर 2 2 मिल रहा है तो इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, 2 होगा। एचसीएफ कैसे निकला, एचसीएफ इसका 2 हो गया। तो कैसे निकला 2, तो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो एचसीएफ इसका क्या हो गया, 2 हो गया। तो अब इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23, ठीक, यही है ना। अब इसको गुना करते हैं। तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 60 17 0
7 के 42 0 6 23,460 आया इसका आंसर। कितना आया? 23,460। ठीक ना, आप लोग गुना कर लीजिएगा। तो इसका आंसर कितना आया? 23,460। HCF कितना आया था? 2 आया था। HCF यहाँ पर देखिए दोनों को मिल रहा है, तो HCF इसका क्या आ गया? 2 आ गया। उसके बाद LCM कितना आया? 23,460 आ गया। तो चलिए अब तीसरा नंबर का सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर का सवाल क्या कर रहा है? 336 और 54। 336 और 54 पहले हल यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद रफ पेज में जाकर जो है ना, रफ पेज में क्या करना है? 336 और 54 का LCM निकालते हैं। 336 तो देखिए यह जो है कितना आ गया? ये 1 2 3 4 4 2 आ गया। तो यहाँ पर सबसे पहले 336 लिख लेंगे। उसके बाद 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। ठीक ना, तो यह कितना आया? 336 का LCM निकाले हैं। ठीक ना, अब एक और बचा है, 54 बचा है। 54 का अगर हम निकालते हैं तो 2 से लगाएंगे तो कितना होगा? 2 27 दूना 54, 2 से 3 से यहाँ पर लगेगा। 3 से लगेगा तो कितना होगा? 9 27 9 तिया 27, 3 से 3 3। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 ठो 3 आ गया, 1 2 आया। तो 54 का क्या हो जाएगा? 54 लिख देंगे, 1 2 3 ठो 3 क्या आ गया? 3 ठो 3 आ गया। ठीक ना, तो यहाँ पर 1 2 मिल रहा है, 1 यहाँ पर 3 मिल रहा है। तो इसका HCF तो 2 ठो मिल रहा है। अब क्या करें? HCF 2 को मिल रहा है, 2 गुना 3 2 ठो मिल रहा है। तो 2 को मिल रहा है तो क्या क्या मिल रहा है? 1 2 मिल रहा है, 1 3 मिल रहा है। तो दोनों को क्या करना है? गुना कर देना है। तो HCF बराबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बीच में हर जगह गुना का चिन्ह है। कहीं पर जोड़ना, कहीं पर घटाना, कहीं पर भागा का चिन्ह है, इसलिए इसको क्या करना है? गुना कर देना। अब इसका क्या निकालना है? LCM मतलब लघुत्तम निकालना है। इसका लघुत्तम तो इधर निकाल ही लिए हैं। अब गुना वाला जो है लघुत्तम इसका निकालना है। 2 संख्याओं का जो युग्मक कर रहा है वही निकालना है। तो अब यहाँ पर क्या लिखना है? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक हो गया? क्या उठा? 2 4 1 3 है, 1 3 यहाँ पर 2 3 बचल है, 3 3 हो गया। 1 7 बचल है। ठीक ना, अब इन सभी को गुना करना है। तो इसको ऐसे गुना कर लेते हैं। 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 तिया 48 48 तिया 48 तिया 48 दूना 48 तिया 144 गुना 21 कर लेते हैं। कितना होगा? 4 4 1 2 8 8 2 4 2 3 30 24। LCM जो आपका आ जाएगा कितना आएगा? LCM बराबर 3024 आ जाएगा। ठीक ना, LCM आपका कितना आ जाएगा? 3024। ठीक ना, HCF कितना आया? 6 आया। LCM 3024। अब 6 कैसे आया? तो यहाँ पर 2 ठो संख्या मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है। तो दोनों को गुना कर देना। अगर मान लेते यहाँ पर 2 गुना 5 गुना 3 मिलता है, तब तीनों को गुना करते थे। 5 गुना 10 10 या 30 30 हो जाता है। इसका क्या? HCF हो जाता है। ठीक ना, आप सभी को बात समझ में आ गया?